Hello everyone. Today is our fourth lecture of solid state. Last time we have studied about the number of how to calculate number of atoms in a unit cell. ठीक है? The basic one is your primitive, or you can call simple cubic. So you have calculated how many atoms are present in simple cubic crystal. How many? Tell me. How many atoms are present in simple cubic? 1. How will you calculate? हमने क्या किया था? एक मिनट, मैं एक बार वो पेज निकाल दूँ जहाँ पर हम थे। आई थिंक मैं थोड़ा जल्दी नीचे मूव कर गई हूँ। ये ऊपर ही होगा, ये रहा। हमने 3 तरह के यूनिट सेल पढ़े थे, एक तो सिंपल और प्रिमिटिव। देखिए जहाँ पर आपके एटम्स कहाँ पे होते हैं, सिर्फ कॉर्नर्स पर होते हैं। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस में क्या होता है, कॉर्नर और फेसिस पर होगा। ठीक है, 8 कॉर्नर्स पर होगा और 6 फेसिस पर होगा। 6 फेसिस एंड 8 कॉर्नर्स पर क्या होगा, एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज योर बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में क्या है, 8 कॉर्नर्स प्लस बॉडी। बॉडी पे देखो ये वाला जो बॉडी वाला है, ये वाला जो एटम प्रेजेंट है वो बॉडी में है। देन आपका एंड सेंटर, एंड सेंटर में मैंने बताया था 8 कॉर्नर्स पर हो जाएगा और 2 अपोजिट फेसिस पर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो हमने कंट्रीब्यूशन निकालना है एटम्स का। ठीक है, हमने एटम्स का कंट्रीब्यूशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, सिंपल क्यूबिक में देखो ये हम कर चुके थे, सिर्फ कॉर्नर्स पर एटम थे, 8 कॉर्नर्स थे इनटू। अच्छा, मैंने मैच बॉक्स की हेल्प से आपको बताया था कि एक कॉर्नर पर जो एटम प्रेजेंट है वो 8 यूनिट सेल में शेयर होता है। ठीक है, 8 यूनिट सेल में शेयर होता है। उसकी वजह से क्या होगा, एक एटम इज शेयर्ड अमंग 8 यूनिट सेल। तो मतलब एक यूनिट सेल के पास एटम का कितना पोर्शन आएगा, कितना पोर्शन आएगा, 1/8 है ना। मैंने रोटी वाले एग्जांपल से भी आपको समझाया था। तो एक यूनिट सेल के पास कॉर्नर पर एटम का सिर्फ 1/8 ही पोर्शन आएगा, पूरा एटम नहीं आ पाएगा क्योंकि यूनिट सेल के कॉर्नर्स शेयरिंग में है सभी। ठीक है, अब 8 इंटू 1/8, बाकी फेसिस पर कुछ होता है, नहीं होता। सेंटर पे होता है, नहीं होता। तो टोटल हो गया 1। आओ फेस पर, फेस में कहा था, कॉर्नर्स पर है और फेसिस पर है। 8 इंटू 1/8, ठीक है, कॉर्नर वाला सेम रहेगा। अब नाउ फेसिस पर 6 इंटू 1/2। अब 1/2 कंट्रीब्यूशन कैसे हुआ, इसके लिए हल्का सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। मैं दिखा दूं, देखिए ये आपका फेस है ना, दिस इज योर फेस। देखो ये जो मैं एरो जिस अलोंग शो कर रही हूँ, ये पूरा ये जो आपको दिख रहा है ना, एक रेक्टेंगल की शेप में। ठीक है, क्लियर। ये क्या है, एक फेस है। सिमिलरली ये भी एक फेस है ना, और ये भी एक फेस है। ठीक है, अब देखो आप समझ रहे हो ना कि कितने फेसेस हैं इसमें, 6 फेसेस हैं, मैंने मैच बॉक्स की हेल्प से भी बताया था। अब देखो इस फेस पर ये जो एटम प्रेजेंट है ये कैसे शेड हो रहा है, देखो। अब बॉडी के अंदर क्या कोई एटम प्रेजेंट है इसकी, ये जो सब दिख रहे हैं ना आपको 6 डॉट, ये फेसिस पर है। ठीक है ना, फेस समझते हो ना, 6 फेस समझो मैच बॉक्स के ऊपर प्रेजेंट है। मैच बॉक्स में जो 6 फेसेस है ना उनके ऊपर प्रेजेंट है। अब देखो जब आप इसके ये जो एटम आपके यहाँ पर फेस पर प्रेजेंट है, इसके लेफ्ट साइड जाओगे तो आपको कोई एटम यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। जब कोई एटम नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये किसी से टच भी नहीं होगा। ठीक है, बट जब आप इसकी राइट साइड जाओगे, इस तरफ, तो यहाँ पर ये अकेला यूनिट सेल तो नहीं होगा ना क्रिस्टल में, इधर तो कोई और यूनिट सेल बना होगा इसकी राइट साइड। इस पूरे यूनिट सेल की राइट साइड में भी यूनिट सेल होगा और इस पूरे यूनिट सेल की लेफ्ट साइड में भी यूनिट सेल होगा, और इसके ऊपर भी होगा और इसके नीचे भी होगा। ठीक है, समझ रहे ना। तो इधर जो राइट साइड में यूनिट सेल होगा वो जब आप लगा के देखना, 2 अगर क्यूब आप बिल्कुल सटाओगे, है ना, समझो ऐसे है कि 2 क्यूब बिल्कुल सटे पड़े हैं, ऐसे 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 समझो। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा के अगर हाँ, ये देखो, ये अगर बिल्कुल ऐसे टच हो रहा हूँ, ऐसे दूसरा क्यूब इसके, तो देखो ये जो वाला सरफेस है जो मैं अभी शो कर रही थी आपको, ये इसके साथ टच में हो रहा है ना, ये इसके साथ बिल्कुल टच में होगा ना, ऐसे। तो यहाँ पर जो यूनिट सेल प्रेजेंट है, कौन सा यूनिट सेल, सॉरी, ये यहाँ पर जो एटम प्रेजेंट है ये वाला,
ये इसके साथ भी शेयर होगा और जो इधर प्रेजेंट होगा उसके साथ भी शेयर होगा। अब इधर लेफ्ट साइड में नहीं शेयर होगा किसी से, क्यों? लेफ्ट साइड में क्या है? बॉडी है एटम इसकी, लैटिस की, क्रिस्टल लैटिस की बॉडी है, ठीक है, यूनिट सेल की बॉडी है, और यूनिट सेल की बॉडी में कोई एटम अभी नहीं है, तो लेफ्ट साइड में तो किसी से टच नहीं होगा, बट राइट साइड में होगा, ठीक है। इसका मतलब ये एक एटम कितने यूनिट सेल में शेयर हो रहा है? ये 2 यूनिट सेल में शेयर हो रहा है। तो एक यूनिट सेल में कितना एटम आएगा? हाफ, है ना। जब एक एटम 2 यूनिट सेल में शेयर हो रहा है तो एक यूनिट सेल में कितना एटम आएगा? हाफ आएगा। तो 6 फेसेस थे और एक फेस पे कितना एटम प्रेजेंट है? हाफ एटम प्रेजेंट है, तो एटम का कंट्रीब्यूशन है हाफ, तो 6 इंटू हाफ कितना हो जाएगा? 3। तो 1 + 3, 1 कॉर्नर से आ गया, 3 फेसेस से आ गया, तो टोटल कितने हो गए आपके? 4, ठीक है। आपको पता चल गया कि फेस सेंटर्ड पर 4 पार्टिकल्स कैसे प्रेजेंट हैं। आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट ना हो। अच्छा, नेक्स्ट इज योर बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में क्या है? कॉर्नर्स पर होता है पार्टिकल और होता है बॉडी में, ठीक है, क्लियर। अब कॉर्नर पर देखो, कॉर्नर वाला सेम ही है, उसको बार बार रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, वही 8 इंटू 1/8 करना है कॉर्नर्स के लिए, ठीक है। तो टोटल क्या आ जाएगा यहाँ पे? कॉर्नर का 1 आ जाएगा। अब देखिए, जो बॉडी में सेंटर में, मतलब बॉडी के सेंटर में जो प्रेजेंट है उसके लिए 1 लिखा गया है। 1 कैसे कैलकुलेट किया है? लेट मी टेल यू। देखो बीसीसी देखो कोई, हाँ ये वाला रहा बॉडी सेंटर यूनिट सेल। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स पर है, नो डाउट, क्लियर। ये जो दिख रहा है ना ब्लैक डॉट बीच में, ये बॉडी के अंदर है, मैंने बताया था ना। ऐसे इमेजिन करो कि ये मैच बॉक्स के अंदर है, ठीक है। अगर मैच बॉक्स मेरा कोई यूनिट सेल है तो ये ब्लैक डॉट कहाँ है? ये जो एटम प्रेजेंट है ना सेंटर में, बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर में जो प्रेजेंट है ना, बॉडी के सेंटर में, वो कहाँ पर है? वो उस मैच बॉक्स के अंदर है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आपने ऐसी मैच बॉक्स जैसे मैंने अरेंज करी थी ना, कि उसके राइट साइड में भी कोई अरेंज करो, जैसे यहाँ पर इसके मैं राइट में भी अरेंज कर दूं, ऊपर भी अरेंज कर दूं, और लेफ्ट में तो जा नहीं रहा ये है, और नीचे भी अरेंज कर दूं, लेफ्ट में भी अरेंज कर दूं, तो जो इसकी बॉडी के अंदर है चीज प्रेजेंट, क्या वो किसी से टच होगी? है, क्या वो किसी से टच होगी? नहीं होगी ना। अगर देखो मैंने ऊपर भी कर दिया है और नीचे भी कर दिया, लेफ्ट में भी कर दिया, राइट में भी कर दिया, बट बॉडी के अंदर कोई चीज किसी से टच होगी? आप मैच बॉक्स के अंदर कुछ रख के देखिए, मैच बॉक्स के अंदर जो कुछ रखा हुआ है, हालांकि वो तो फिर भी सेंटर में पॉसिबल नहीं है, तो बिल्कुल बॉडी के सेंटर में है ना, एकदम बॉडी के सेंटर में कोई चीज पड़ी है, वो किसी और से टच कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि वो बॉडी के अंदर है। अगर वो बॉडी के आउटर सरफेस पे होती, जैसे फेसिस पर होती, कॉर्नर्स पर होती, या फिर एजिस पर होती, एज है, ये भी एज है, ठीक है, अगर एजिस पर होती तो वो जरूर किसी ना किसी से टच होता, पर जो चीज किसी के अंदर है, किसी की बॉडी के अंदर है, वो कैसे टच हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर जो बॉडी के अंदर एटम प्रेजेंट है, वो पूरा का पूरा एटम प्रेजेंट है, और वो किसी में शेयर नहीं हो रहा, तो सेंटर पे टोटल कितना हो गया? 1 ही हो गया, क्योंकि एक ही एटम प्रेजेंट है और वो भी पूरा है, किसी से शेयर नहीं हो रहा। तो एक तो कहाँ से आ गया? कॉर्नर से, 8 इंटू 1/8 करके, है ना। और 1 ही कहाँ से आया पार्टिकल? 1 आया सेंटर से। तो टोटल पार्टिकल कितने हो गए? 2, ठीक है, 2 पार्टिकल आपके हो गए। नाउ एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड कैसे देखना है? देखो एंड सेंटर्ड में मैंने बताया था कहाँ पर होगा? कॉर्नर्स पर और फेसेस पर। फेसेस सब पर नहीं होगा, सिर्फ 2 अपोजिट फेसेस पर। ये रहा ना, 8 कॉर्नर्स पर है, ये अपोजिट फेस है, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, और ये जो आगे वाला है ना, वो पीछे वाले के अपोजिट है, ये वाला इसके। अच्छा देखो, ये जो है, मान लो अगर इसके साइड में कोई पार्टिकल प्रेजेंट है, यहाँ पर सो यूनिट सेल प्रेजेंट है, ठीक है, ओके, ऐसे इमेजिन करने के लिए है। तो ये जो है आपका यहाँ पर, ये जो आपका पार्टिकल प्रेजेंट है, तो ये उसके साथ टच में होगा ना, और सिमिलरली इधर कोई होगा, इस तरफ लेफ्ट साइड कोई होगा, जा नहीं रहा स्क्रीन नहीं हो रही इधर पीछे की तरफ, है ना। अगर इस तरफ लेफ्ट साइड कुछ होगा तो उससे भी ये वाला पार्टिकल टच होगा, है ना। ये वाला इधर वाले से टच होगा और ये वाला उधर वाले से टच होगा, तो दोनों पार्टिकल क्या होते हैं? ये इससे टच हो रहा है, वो उससे टच हो रहा है, मतलब ये भी एक एटम 2 में शेयर हो रहा है और ये भी एक एटम 2 में शेयर हो रहा है। सिमिलरली जैसे हमने फेस सेंटर्ड में किया था, तो फेस पर कहीं पर भी, अगर फेस पर, किसी भी फेस पर, 6 फेसेस है ना, यूनिट सेल के किसी भी फेस पर अगर एटम प्रेजेंट है, वो हमेशा 2 यूनिट सेल में शेयर होगा।
तो मतलब एक यूनिट सेल में फेस पर कितना एटम रहता है, एक यूनिट सेल में रहता है हाफ, ठीक है। तो कॉर्नर्स का कर लिया 8 इंटू 1/8, ठीक है। अब फेस का एंड फेसेस क्या करेंगे, दो फेसेस थे और एक फेस पर कितना है, हाफ प्रेजेंट है, तो 2 इंटू 1/2 कितना हो गया, 1। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 + 1 2, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2। तो नाउ क्विकली रिवाइज कर लो, सिंपल में कितने होते हैं, सिंपल में होते हैं 1, फेस में कितने होते हैं, फेस में होते हैं 4, बॉडी में कितने होते हैं, बॉडी में 2 और एंड में भी 2। तो सबसे ज्यादा पार्टिकल आपको कहाँ देखने को मिल रहे हैं, फेस सेंटर में। उससे कम बॉडी और एंड में, दोनों में इक्वली है ना, दो दो। सबसे कम पार्टिकल कहाँ है, सिंपल में, ठीक है। इसके बाद देखो एक चीज हमने आपको पढ़ानी थी, यहाँ पर मैंने आपको 14 ब्रेवियस लेटिस के बारे में हमने आपको बताया था, है ना। 7 रेगुलर शेप से 14 ब्रेवियस लेटिस कैसे बनाते हैं, है ना, वो हम आपको बता चुके हैं। 7 शेप्स क्या थी हमारी, वो क्यूट आवर मदर, वो वाला ट्रिक, ठीक है। तो क्यूबिक, टेट्रागोनल, यहाँ पर ऑर्डर कुछ जैसे आप जैसे मर्जी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। जैसे उन्होंने रोम्बोहेड्रल थर्ड पे लिखा है, आप ऑर्थोरोम्बिक को भी थर्ड पे लिख सकते हो, ठीक है। बस पैरामीटर याद रखना जिसके जो है, क्लियर। अब क्या है, देखो मैंने बताया था यूनिट सेल के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो उनकी इंटरसेप्ट्स या एजेस, ठीक है, इंटरसेप्ट्स एक्सिस वही है, एजेस हैं जो उसकी। दूसरा क्या है, एंगल, और एजेस कौन सी थी, ए बी सी, और एंगल थे अल्फा बीटा गामा, मैंने बताया था ना उस पिक्चर में, अगर आपको याद है, ठीक है। तो अगर क्यूबिक में क्या होता है, क्यूबिक में तीनों एजेस इक्वल होती हैं, ए बी सी तीनों आपस में इक्वल होते हैं, और एंगल भी तीनों इक्वल होते हैं, और क्या होती है उन तीनों एंगल्स की वैल्यू, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री वैल्यू होती है, बट तीनों एजेस भी इक्वल होती हैं साथ में। नाउ टेट्रागोनल, अब मुझे ये ध्यान नहीं है कि मैंने इसको जूम किया है कि नहीं, क्योंकि आई थिंक बच्चे बोल रहे थे, हाँ जूम ही है, इससे ज़्यादा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। चलो फिर भी आई शो यू, मैंने 200% कर दिया है इसका। अब ये देखिए यहाँ पर टेट्रागोनल में क्या है, क्यूबिक का क्लियर हो गया ना पैरामीटर्स। टेट्रागोनल में ए इज इक्वल टू बी, दो साइड से इक्वल है, बट सी डिफरेंट हो गई, मतलब सी इन दोनों के इक्वल नहीं होगा। सिमिलरली बट एंगल, एंगल इक्वल है, और वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के, ठीक है। रोम्बोहेड्रल में तीनों साइड्स तो इक्वल हैं और तीनों एंगल भी इक्वल है, बट ये तीनों एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, मतलब इन तीनों एंगल की वैल्यू अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू है वो 90 के अलावा कुछ और होगी, 90 नहीं होगी, ठीक है। सिमिलरली ऑर्थोरोम्बिक में तीनों साइड्स भी इक्वल नहीं है, पर तीनों एंगल इक्वल है, और जो कि 90 डिग्री के इक्वल है। मोनोक्लिनिक में तीनों साइड्स भी इक्वल नहीं है, अल्फा गामा इक्वल है 90 के, बीटा 90 नहीं होगा, बीटा कुछ और होगा, ठीक है। मतलब अल्फा गामा तो इक्वल होंगे, बट बीटा इनके बराबर नहीं होगा। ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक सबसे इजी है याद करना, क्योंकि ट्राइक्लिनिक में कुछ भी इक्वल नहीं है। क्यों, ट्राइक्लिनिक में ना तो एजेस इक्वल है, ना ही एंगल इक्वल है, ठीक है। एंगल भी देखो तीनों इक्वल नहीं है, और ना ही 90 डिग्री के इक्वल होगा कोई सा भी, और ना ही तीनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। हेक्सागोनल में क्या है, दो साइड्स तो इक्वल हैं, बट थर्ड साइड डिफरेंट होगी। सिमिलरली अल्फा गामा 90 है, सॉरी अल्फा बीटा 90 है, गामा क्या है 120, ठीक है। एंगल वही है जो मैंने बताए थे आपको, ए के अपोजिट जो ए एज के अपोजिट जो एंगल आएगा ना, जैसे मैंने पिक में डिस्क्राइब किया था, वो अल्फा होगा, बी के अपोजिट जो आएगा वो बीटा होगा, और सी के अपोजिट जो एंगल आएगा वो गामा होगा। तो सबसे ज्यादा सिमेट्रिक सिस्टम कौन सा है, सबसे ज्यादा सिमेट्रिक है क्यूबिक। क्यूबिक कैसे सिमेट्रिक है, देखो तीनों एजेस इक्वल हैं और तीनों ही एंगल इक्वल है, और वो भी 90 डिग्री के इक्वल है। सेकंड सिमेट्रिक कौन सा होगा, है सेकंड सिमेट्रिक है आपका रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में एजेस भी इक्वल है और एंगल भी इक्वल है, बट ऑल दो एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, ठीक है ना, क्लियर। तो आपसे जनरली वैसे ये तो नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ मोस्ट सिमेट्रिक और मोस्ट अनसिमेट्रिक याद रहना चाहिए। सिमेट्रिक मतलब जो एक जैसा सा हो, एक जैसा सा कौन होगा, जिसकी सभी एजेस इक्वल होंगे और जिसके सभी एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है, वही तो देखने में एक जैसा सा लगेगा, ठीक है। हर जगह से मतलब हर डायरेक्शन से आप देखोगे तो आपको वो सेम ही लगेगा, ठीक है, क्लियर। तो क्यूबिक सबसे ज्यादा सिमेट्रिक है, और आपका ट्राइक्लिनिक सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिक है, क्योंकि उसमें कुछ भी इक्वल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल मूव नॉट टू पैकिंग फ्रैक्शन, बट अभी पैकिंग फ्रैक्शन तो नहीं कराऊंगी, बट वो कराना है पहले मुझे आपको क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। उससे पहले क्लोज पैकिंग समझने से पहले एक टर्म है कोऑर्डिनेशन नंबर।
ऐसी है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक चीज हमें समझनी है कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, ठीक है। डेफिनेशन आपके सामने लिखी गई है, डेफिनेशन आप पढ़ लेना, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा जो पर्पस है समझाने का वो मैं समझा देती हूँ। देखिए, अगर आपके पास कोई भी, यहाँ पर एक चीज दिखा देती हूँ मैं आपको। वन डायमेंशन नहीं दिखाया है क्या? वेट वेट वेट, इसमें नहीं दिखाते, 2 मिनट, जस्ट वेट। यहाँ देखिए आप, अगर चाहे तो हम जूम कर सकते हैं इस चीज को और ज्यादा। ये है क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, ठीक है। क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं। हमें कोऑर्डिनेशन समझना है। क्लोज पैकिंग समझने से पहले हमें समझना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ठीक है। अभी इस एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। यहाँ पर एक आपको देखो, ये स्फीयर्स की एक दिख रहे हैं ना, रो बनी हुई है ना, ये सभी एक रो में अरेंज है। देखो, अब ये क्या है? ये स्फीयर एक पार्टिकल है, एक एटम है या एक आयन है, जो भी है, बट ये एक पार्टिकल है, ठीक है। अब ये जो रो है ना, इसके इधर भी एटम प्रेजेंट होंगे और इसके इधर भी होंगे, पर हम सब कुछ शो नहीं कर सकते ना। हमको एक छोटा सा पीस हमने उस रिप्रेजेंटेशन का शो किया है। तो हमेशा जब भी इस तरह की रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिले, ये पूरी जो आपको दिखाई गई है फिगर 1.17 में, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर देखने के लिए एक चीज याद रखना कि कभी भी एंड वाला स्फीयर चेक नहीं करना है। फर्स्ट वाला और एंड वाला, ये एंड वाला है और ये फर्स्ट वाला है ना, जिसमें मैंने एरो कर रही हूँ, ठीक है, क्लियर। तो उसके अलावा बीच में कोई भी स्फीयर उठा लीजिए, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करने के लिए। अब देखना क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नियरेस्ट नेबर, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, ठीक है। आपका घर है, आपके घर से कितने घर लगते हैं, मतलब आपके घर की वॉल से कितने घर लगते हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो जितने, मान लो आपके एक साइड में, लेफ्ट साइड में कोई घर लग रहा है, बट राइट में नहीं लग रहा, ना पीछे लग रहा है, ना आगे लग रहा है, ठीक है। तो उस घर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 1। अगर किसी घर में दोनों साइड से कुछ ना कुछ घर लग रहे हैं, मतलब लेफ्ट साइड से भी घर लग रहा है, लेफ्ट वॉल से, और राइट वॉल से भी एक घर लग रहा है, ठीक है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। तो नियरेस्ट नेबर देखने हैं, नियरेस्ट, ओके। यहाँ पर देखो, अगर मान लो ये एक स्फीयर है, अगर इसका मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो मैं क्या करूंगी? मैं इसके नियरेस्ट नेबर देखूंगी। अच्छा, इसका नियरेस्ट कौन होगा? ये से टच हो रहा है ना, और ये भी इससे टच हो रहा है ना, तो ये दोनों इससे टच हो रहा है ना। और कोई एटम इससे टच हो रहा है क्या? ये वाला इससे टच हो रहा है? नहीं हो रहा ना, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसको टच होने वाले 2 हैं, एक तो ये भाई साहब बैठे हैं और एक ये है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? इस स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2, क्योंकि इसके पास कितने नेबर है? नियरेस्ट 2 नेबर्स हैं, ठीक है। तो 2 नियरेस्ट नेबर होने की वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए आप कि क्लोज पैकिंग, इधर कर देते हैं इसको थोड़ा सा। तो वन डायमेंशन में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड 2 डायमेंशन पर। 2 डायमेंशन देखते कैसे हैं। 2 डायमेंशन क्या होगा? देखो, आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो इस चीज को, एक मिनट, यहाँ से हम दिखा देते हैं आपको। देखो, जैसे आपके पास मान लो उसकी बॉल्स हैं, क्या बोलते हैं, थर्माकोल की बॉल्स है ना, सपोज करो वो छोटी छोटी होती है ना, तोड़ के निकालते हैं। आपने उन बॉल्स पे से अरेंज किया है एक पेज पर, फर्स्ट रो बना दें, है ना। सिमिलरली जैसे इस स्फीयर के नीचे दूसरा स्फीयर लगाया, दूसरी रो बना दी इसके नीचे ही, जैसे पेपर पे लगाया, ऐसे जूम कर लो आप, ठीक है। ऐसे लगानी है कि दूसरा ये स्फीयर इसको बिल्कुल टच करे, ये स्फीयर इसको टच करे, ये इसको टच करे, ये इसको टच करे, सब्सिक्वेंटली, ठीक है। सिमिलरली थर्ड लेयर भी हमने कैसे लगानी है? ऐसे ही लगानी है जैसे हमने सेकंड लेयर लगाई है, और फोर्थ लेयर भी ऐसी लगानी है, ठीक है। तो हमने 4 लेयर्स ऐसे अरेंज कर दी है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर मैं इनका सबको ए लिखा है, क्योंकि चारों लेयर्स कैसी है? चारों लेयर्स एक जैसी हैं, एक जैसे अरेंजमेंट में लगी हैं, एक जैसी हैं, इसलिए इनको, इस अरेंजमेंट को अक्सर नाम भी क्या दिया जाता है? ट्रिपल ए टाइप, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर देखो, किसी भी आइटम को कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना था ना, मैंने ये आइटम अज्यूम कर लिया, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब देखो इसके नियरेस्ट नेबर कितने हैं, कौन कौन इसे टच कर रहा है। ऊपर से कौन टच कर रहा है? ये वाला, और राइट से ये वाला, नीचे से ये वाला, और लेफ्ट से ये वाला। क्या ये इसको टच कर रहा है? नहीं कर रहा ना। ये वाला भी नहीं कर रहा,
इधर वाला भी नहीं और इधर वाला भी नहीं। ठीक है, तो इसके नियरेस्ट नेबर कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, ये चारों देखो इन्होंने क्या किया, इसको अंडरलाइन भी कर दिया ना, रेड लाइन से अंडरलाइन क्या रखा है, क्यों कर रखा है, ताकि आपको क्लियर हो जाए इजीली। ठीक है, ये चारों ये इसके नियरेस्ट नेबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ए टाइप अरेंजमेंट है। इसमें क्या होगा, इसमें आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। ठीक है, क्लियर है। अभी थोड़ा सा मुझे इसको छोटा करना पड़ेगा एक चीज दिखाने के लिए आपको। ओके, उसके बाद हम इसको फिर से जूम कर लेंगे। देखिए, ये ए टाइप था, अभी हमें ए को टाइप पढ़ना है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे ए बी टाइप। ठीक है, अभी इसको ये था ट्रिपल ए टाइप, देखो यू कैन सी हियर ट्रिपल ए टाइप। अभी हमने क्या पढ़ना है, ए बी टाइप। अभी मैं इसको फिर से जूम कर देती हूँ ताकि ये इजीली क्लियर हो आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सपोज करो ये ए बी टाइप है। ए बी टाइप क्यों है, देखो मान लो ये एक लेयर मैंने अरेंज करी, फर्स्ट लेयर, इसको कोई भी नाम मैंने रेंडमली दे दिया, ए दे दो, बी दे दो, जो मर्जी दे दो। ठीक है, मैंने बी दे दिया इसको। सेकेंड लेयर जो ए जिसको मैंने नाम दिया है, वो मैंने कैसे अरेंज किया है कि सेकेंड लेयर में जो फर्स्ट एटम है, ये वाला एटम, ये फर्स्ट पार्टिकल है, वो कैसे आना चाहिए, इन दो पार्टिकल्स, पहली लेयर के ये दो पार्टिकल जो है ना, इनके बीच में नीचे और बीच में, देखो क्योंकि ये जो पार्टिकल है ये इससे भी टच हो रहा है और इससे भी टच हो रहा है ना। ये लेयर हमने ऐसी नहीं लगाई है जैसे हमने पहले वाली लगाई थी, ये वाली, इसमें ऐसा नहीं था। इसमें जो नीचे का पहला पार्टिकल था वो ऊपर के सिर्फ एक ही पार्टिकल से टच हो रहा था, है ना, इस वाले से टच नहीं हो रहा था, है ना। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमने अलग तरह का अरेंजमेंट किया है। हमने जो सेकेंड लेयर का पार्टिकल है वो दोनों से टच हो रहा है, इससे भी हो रहा है और इससे भी हो रहा है। ठीक है, क्लियर, दोनों लेयर से टच हो रहा है, इसलिए ये दूसरा मतलब इस बी के जैसी नहीं है, ये कोई डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट होगा ना, बी से डिफरेंट हो गया तो हमने नाम रख दिया ए। सिमिलरली इसका सेकंड पार्टिकल भी हमने ऐसे ही लगाया है, दो से टच हो रहा है, थर्ड पार्टिकल भी ऐसे लगाया है। ठीक है, ये हमारी सेकंड लेयर होगी। फिर हमारी आएगी थर्ड लेयर हमने कैसे लगानी है, जैसे हमारी फर्स्ट थी, बिल्कुल एग्जैक्टली फर्स्ट की जैसे लगा दी, बी टाइप लगा दिया। एंड फोर्थ लेयर हमने कैसे लगानी है, ए की जैसी। ए क्या थी हमारी, सेकेंड लेयर। तो फर्स्ट थर्ड हमने सेम कर लिया और सेकेंड एंड फोर्थ हमने सेम कर लिया। ठीक है, कर लिया। अब हमें इसको बोलते हैं ए बी टाइप, ए बी टाइप। ठीक है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे देखेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो एटम है यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, मैंने ये एज्यूम कर लिया ये कोई एटम है। इसकी नियरेस्ट नेबर कैसे देख सकते हो, देखो यहाँ पर ये से टच हो रहा है ना, टच हो रहा है ना, देखो ये वाला टच पॉइंट है, इधर ये से टच हो रहा है, ये जहाँ मैं प्लस का साइन शो कर रही हूँ, ये भी इसका टच पॉइंट है, इधर से ये इसको टच कर रहा है और ये इसको टच कर रहा है, एंड ये इसको टच कर रहा है, इधर ये इसको टच कर रहा है। तो हाउ मेनी एटम्स आर टचिंग दिस सेंट्रल पार्टिकल, 1 2 3 4 5 6, तो देयर 6 पार्टिकल्स। मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा पार्टिकल का, 6। ए बी टाइप में पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6 और ए टाइप में कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। ठीक है, इज इट क्लियर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारी पहला टाइप था ए टाइप, इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लॉज पैकिंग। स्क्वायर क्लॉज पैकिंग क्यों कहा गया है, क्योंकि इससे 4 एटम टच हो रहे हैं, 4 पार्टिकल टच हो रहे हैं, इसलिए स्क्वायर जैसा बन रहा है ना। यहाँ पे देखो जो इसके नियरेस्ट नेबर हैं वो मिलकर क्या बना रहे हैं, स्क्वायर सा बना रहे हैं ना। और इसके नियरेस्ट नेबर क्या बना रहे हैं, हेक्सागन बना रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, इस पूरी अरेंजमेंट को ए बी टाइप को, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, ऑफ स्फीयर्स इन 2 डायमेंशन। ये सब क्या है, ये दोनों 2 डायमेंशंस हैं। ठीक है, 1 डायमेंशन नहीं है। इसके अलावा अब हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने थे, अगर मुझे याद मिल जाए तो। ठीक है, मैं देख लूँ, इस वाली में नहीं थे शायद वो क्वेश्चंस। एक मिनट वेट। चलो अभी के लिए इतना ही, मुझे नहीं लग रहा कि मेरे को ध्यान नहीं है मैंने वो कहाँ रख दिया है अपना फोल्डर, क्योंकि ऐसे भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। देयर आर सो मेनी फोल्डर्स हियर। ये तो वही है शायद जो अभी लास्ट टाइम मैंने ओपन किया था। नहीं वही है शायद। पता नहीं वो कहाँ चला गया, मैंने लास्ट टाइम उसी से करवाया था।
गया तो ये इसमें नहीं है, आई थिंक सो, पता नहीं, मैंने शायद छोड़ दिया होगा कहीं, मैं रख के भूल गई हूँ। नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तो मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। ओके।